हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 68। जिसने 67 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है राजनीति शास्त्र करके यूपी टीजीटी पीजीटी, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी यूपी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वह था संविधान संशोधन। उसमें कुछ प्रश्न रह गए थे तो वह सभी आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो 25वां, 38वां, 42वां या फिर 45वां? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वां। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वां। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में यानी कि 74 में राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद जब विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए फिर बाध्य होगा। इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य किया गया। परंतु अगर हम 44वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो इसे एक बार परामर्श को पुनर्विचार हेतु वापस करने का अधिकार उसको दिया गया है। किसको? राष्ट्रपति को। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 55वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या फिर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची है वह जोड़ी गई है, वह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई ऑप्शन नंबर ए 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। क्या है 10वीं में? दल बदल विरोधी कानून। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल संबंधी कानून और कठोर बनाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया? तो 56वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा या फिर 83वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष निर्धारण कर दिया गया। यह किस वर्ष में हुआ? तो सन 1961 में, सन 1980 में, सन 1989 में या फिर सन 1991 में। तो ये किस वर्ष हुआ कि भारत में जो वयस्क मताधिकार थी वो पहले 21 वर्ष की अवस्था थी, लेकिन इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। तो यह किस वर्ष में हुआ? ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1989 में, 1989 में। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा।
तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। फिर 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनावों में किया गया। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। किस संविधान संशोधन ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 52वें, 60वें, 61वें या फिर 62वें? तो क्या है इसमें राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। 60वें संविधान संशोधन अधिनियम, 61वें, 62वें या फिर 63वें? तो अब तो याद हो गया होगा कितना है। ये है ऑप्शन नंबर बी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? तो 7वां संशोधन अधिनियम है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, या फिर 50वां है, या फिर 70वां है? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर डी 70वां संशोधन अधिनियम। तो 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। और इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 54 में एक स्पष्टीकरण जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 54 और 55 राज्य शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी भी सम्मिलित हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो 73वां, 74वां, 75वां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर ए 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष संविधान का 73वां संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो 1990, 1991, 1992 या फिर 1993? तो भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष संविधान का 73वां संशोधन विधेयक पारित किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी 1992 में। कब किया गया? 1992 में किया गया। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। संविधान के किस संशोधन के द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित किए गए? तो 70वां, 71वां, 73वां या फिर 74वां? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 घ, ठीक है, 243 घ के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायतों में स्थानों की आरक्षण की व्यवस्था की गई और साथ ही प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में से 1/3 स्थान किसको मिला? महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। इस आरक्षण से स्थानीय स्वशासन के स्तर पर महिलाओं में काफ़ी जागरूकता भी आई। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना, मूल अधिकार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण।
तो भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन अधिनियम ये किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण से। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है। तो किससे है? केंद्र राज्य संबंधों से, राजनीतिक दलों की स्थापना से, भाषाओं से, या फिर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए जो शिक्षा है वह मौलिक अधिकार बन गई? तो 93वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 91 या फिर 92? तो 31 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसके लिए अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा और इसके द्वारा अनुच्छेद 51 का में 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं या फिर 12 हैं? तो बताइए कितने हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई। फिर 86वें संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। अब जो इसकी संख्या हो गई है वह कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित किया गया? तो संख्या 40 है, संख्या 42 है, संख्या 44 है या फिर 46 है? तो बताइए क्या है इसमें राइट आंसर? संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित कर दिया गया। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी, संख्या 44। तो भारतीय संविधान संशोधन संख्या 44 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का भाग 12 में रखा गया। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या फिर वीपी सिंह? तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? तो ये हुआ था पीवी नरसिम्हा राव। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1992 प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। किस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? तो 42वां है, 44वां है, 45वां है या फिर 43वां है? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था हुई कि किसी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो 90वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन या फिर 94वां संविधान संशोधन? तो किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई थी कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर बी, 91वां संविधान संशोधन।
तो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्र एवं राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदन के सदस्यों की संख्या के 15% करने की व्यवस्था की गई और इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक पद पाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% निश्चित की गई? तो 89वां संशोधन, 90वां संशोधन, 91वां संशोधन या फिर 92वां संशोधन। तो ये क्या है इसमें राइट आंसर, कौन सा संशोधन था? तो ये था ऑप्शन नंबर सी 91वां संविधान संशोधन। तो उसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कई बार रिपीट भी हुआ है। अब है क्वेश्चन नंबर 38। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई? तो 89वां संशोधन है, 90वां संशोधन है, 91वां संशोधन है या फिर 92वां? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर सी 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों की 15% सीमित कर दी गई? तो देखा आपने कितनी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो सही है 39 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 91वां संविधान संशोधन। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई? तो असमी है, बोडो है, कोंकणी है या फिर सिंधी है? तो कौन सी भाषा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी बोडो भाषा है। कौन सी है? बोडो। तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 4 भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। मूल रूप से संविधान की अनुसूची 8 में कुल 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को तथा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो ये हैं 22 भाषाएं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन नगरीय स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो 73वां है, 74वां है, 75वां है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 41 का जो सही है, 41 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थिति प्रदान की गई है और इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क तथा 243 त से 243 या 6 तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची जो 12वीं अनुसूची है उसको जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किया गया। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की संरचना तथा कार्यों से संबंधित है? तो 96 है, 97, 98 या फिर 99? तो 42 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी 99वें संविधान संशोधन। तो 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नया आयोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की व्यवस्था की गई थी और 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और इससे पुरानी व्यवस्था पुनः बहाल हो गई। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। भारत का 100वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? भारत नेपाल संविधान संबंध से, भारत पाकिस्तान संबंध से, भारत अफगानिस्तान संबंध से या फिर भारत बांग्लादेश संबंध से? तो जो 100वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी भारत बांग्लादेश संबंध से, भारत बांग्लादेश संबंध से।
तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौते से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो भूमि समझौते से संबंधित है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।